पूर्व जन्म के प्रेम की दुख भरी कहानी। एक गांव में रामू नाम का कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। उसकी 3 बेटियां और एक पत्नी थी। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, किंतु अचानक ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक सोने के हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने परिवार को भूल नहीं पाया था। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर उस गांव को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं। फिर पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों को अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले गरीबी को कम कर सकें। इस घटना के बाद हंस समय समय पर उनसे मिलने आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लालची थी। उसने सोचा क्यों न उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाएं। बेटियों को भी अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब हंस वहां आया तो उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता हुआ चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को फेंक दिया। फिर जब वह सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के बिना नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब घर लौट कर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने लायक हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वहां नहीं आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।